है और गुड़िया मर गई। जिंदगी एक नॉर्मल सी रफ्तार के साथ चल रही थी, यही जैसे कोई 60 और 70 की रफ्तार होती है कि गुड़िया के अब्बू ने बेटी की फरमाइश पर उसे भी एक स्मार्टफोन दे दिया। टच स्क्रीन वाला ये फोन इब्तदा में सिर्फ कैमरे का काम कर रहा था और गुड़िया ने घर भर की ढेरों तस्वीरें बना डाली। लेकिन कुछ ही दिन में वो इस प्रैक्टिस से बोर हो गई। अब हर किसी के घर जाकर वो फोन पर दर्जनों तस्वीरें तो दिखा नहीं सकती थी, और घर में अव्वल तो मेहमान आते ही कम थे, और अगर कोई आता भी तो 2-4 मिनट तक तस्वीरें देखने के बाद उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती। और मोहल्ले में गुड़िया की गिनी चुनी चंदी तो सहेलियां थीं। वो फरमाइशें करती कि उनकी भी तस्वीरें उतार दी जाएं, लेकिन वो तस्वीरें उन्हें कहाँ दी जाती। उनमें से किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था। मेमोरी कार्ड भर गया तो गुड़िया का दिल भी थोड़ा सा उकता गया। इसीलिए जब शहर वाली फुप्पो की बेटी आई और उसने सोशल मीडिया पर गुड़िया को आने का तरीका बताया तो वो काफी पुरजोश थी। दरअसल गुड़िया रावलपिंडी से कोई 1.5 घंटे की दूरी पर वाक़े एक गांव में रहती थी। इसके इर्द गिर्द किसी भी लड़की के पास फोन नहीं था। स्मार्टफोन तो दूर की बात, आम फोन भी नहीं था। इधर सूरत हाल ये हुई कि गुड़िया के वालिद, क्योंकि सऊदी अरब में तेल की कंपनी में काम करते थे और उनके घर माशाल्लाह पैसे की रेल पेल थी, वो हर 1.5-2 महीने के बाद 15 दिन की छुट्टी पर घर आते और ये घराना गांव के बाकी घरानों की निस्बत जरा खुशहाल शुमार किया जाता था। इसीलिए गांव के लोगों में इनसे मोहब्बत कम और हसद ज्यादा पाया जाता था। गुड़िया को पढ़ाई लिखाई का यूं भी कोई ज्यादा शौक नहीं था। वो बस मुश्किल से 8वीं तक पहुंची और फिर इसने स्कूल छोड़ दिया। घर में सिर्फ वो थी, उसकी अम्मी और 2 छोटे भाई, इसलिए घर में भी कुछ ज्यादा काम नहीं था और फितरतन भी वो कुछ कामचोर थी। स्मार्टफोन के आने से पहले इसकी दुनिया टीवी ड्रामों के गिर्द घूमती थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन चली गई। वो शुरू में डरते डरते सोशल मीडिया के पेजेस को खोलती जैसे कोई जुर्म कर रही हो, और फिर इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब की लत लग गई। वो रात गए तक मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस देखती, इनकी पिक्चर परफेक्ट जिंदगियों पर हैरान होती, इनकी खूबसूरती का खुद से मवाजना करती और दिल ही दिल में अपनी किस्मत से नाराज रहने लगी। गुड़िया की अम्मी बाप की गैर मौजूदगी में बच्चों के लिए बहुत मोहतात रवैया रखती थी। वो एक सुघड़ लेकिन अनपढ़ औरत थी। वो गांव के लोगों के साथ भी नपातुला रवैया रखती थी। इनके घर पर रिश्तेदार मर्दों का आना जाना बहुत ही कम था और वो बेटी को कभी अकेले बाहर भी नहीं जाने देती थी। वो उसकी जरूरतों का बहुत ख्याल रखती। आखिर अकलौती बेटी थी, प्यार से जमाने की ऊंच नीच समझाती रहती थी। लेकिन ऑनलाइन दुनिया के बारे में खुद गुड़िया की अम्मी को भी कुछ मालूम नहीं था। इसलिए जब एक बार किसी रिश्तेदार खाला ने पूछा कि गुड़िया अभी कहाँ है, तो अम्मी ने कहा फेसबुक पर कुछ पढ़ रही है। इधर गुड़िया थी कि ख्याली दुनिया की तिलसमाती माहौल में हर गुजरते दिन के साथ मजीद डूबती जा रही थी। अब इसके मुख्तलिफ ऐप्स पर कई एक नए लोगों से राब्ते हो रहे थे और इनमें बहुत सारी वो फेक आईडीज थी जो कि लड़के लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाते हैं। 15 साल की गुड़िया अपनी नौजवानी के इस नाजुक दौर में थी जहां सिन्फे मुखालिफ की कशिश मकनातीसी कुव्वत जैसी होती है। जिस्मानी तब्दीलियों, हार्मोन्स की कमी से आती गुड़िया की समझ में ये बातें कहाँ। वो तो बस अपनी पसंदीदा सोशल मीडिया स्टार्स की तरह हसीन जिंदगी गुजारना चाहती थी। खूबसूरत रेशमी बाल, जदीद तराश खराश के नित नए मलबूसात, किसी नुक्स से पाक चेहरा, महंगे बंगलों के सरसब्ज लॉन और बड़ी बड़ी गाड़ियां, आईना खानों जैसे घर और इनमें आला सजावट की अशिया, और अब इनमें गुड़िया के ख्वाबों का शहजादा हारिस उर्फ हनी भी शामिल हो गया था। हारिस उर्फ हनी गुड़िया को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए मिला था। नंबरों का तबादला हुआ और फिर दोस्ती बढ़ गई। रात देर तक एक दूसरे के साथ राज़ो न्याज की बातें होने लगी। दिन भर एक दूसरे को दिलों की तस्वीरें भेजी जाने लगी।
इस मोहब्बत को शुरू हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि गुड़िया के अब्बू 15 दिन की छुट्टी पर घर आ गए। गुड़िया के लिए हनी से हर वक्त बात करना मुमकिन नहीं रहा, तो इसका मिजाज खराब रहने लगा। वो बदमिजाज और चिड़चिड़ी हो गई, बात बात पर चीखने चिल्लाने लगी, भाइयों को बिला वजह में मारपीट करने लगी। अब्बू को इस रवैये पर शिकायत हुई तो अम्मी पर बरस पड़े। ये तरबियत कर रही हो, बेटी है, यहाँ इसके ये हालात है तो अगले घर जाकर क्या करेगी। अम्मी खुद परेशान कि इसने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया था, कभी बेटी की सफाइयां देती तो कभी अपनी सफाइयां पेश करने लगती, मगर किसी को गुड़िया के चिड़चिड़ेपन की वजह समझ नहीं आई। अब्बू की छुट्टी खत्म हुई और वो जाने लगे तो प्यार से बेटी को गले लगाया और समझाया, देखो बेटा, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। जवाब में बेटी ने वादा किया कि अब वो ऐसा नहीं करेगी और एक लंबी फहरिस्त फरमाइशी प्रोग्राम की भी थमा दी, जिसमें ज्यादातर मेकअप का सामान, जेवरात, जूते, कपड़े वगैरह दर्ज थे। अब्बू ने भी वादा कर लिया सब कुछ लाके दूंगा। अब्बू के जाते ही गुड़िया और हनी अपनी साबका रूटीन पर आ गए, लेकिन हनी का रवैया अब कुछ रूखा सा था। गुड़िया समझी इसकी अदम मौजूदगी में नाराज है तो मनाने की कोशिशें करने लगी, लेकिन हनी ने मानने की सिर्फ एक ही शर्त रखी, अपनी तस्वीरें भेजो। गुड़िया ने बिला तामुल तस्वीरें भेज दी ताकि हनी उसकी मोहब्बत पर कोई शक न करे। एक के बाद एक तस्वीर, फिर वीडियो और फिर नाजेबा तस्वीर के मुतालबात आने लगे। अब गुड़िया की ना तो कोई करीबी सहेली थी, ना वो स्कूल जाती थी कि इसे दुनिया की कोई खबर हो। घर में अखबार भी नहीं आता था, देखती कि कभी भाई कार्टून लगा लेते थे। गुड़िया को इन मुतालबात के नाजायज होने का कुछ इल्म ही नहीं। वो हनी को पाने के लिए बेचैन थी, इसके साथ शादी का ब्राइडल शूट करवाने के ख्वाब देखती, बर्फ पोश पहाड़ों के दामन में हनीमून की तस्वीरें बनाने का सोचती रहती। उसके ख्वाब इतने सुनहरे, रंगीन और जादुई थे कि अगर इन पर कोई फिल्म बनाता तो एक बेहतरीन रोमांटिक हिट बन सकती थी। ख्वाब रंगीन बिलोर जैसे होते हैं, नाजुक और हसीन, लेकिन टूट जाए तो किरचियां जख्मी भी उसी शिद्दत से करती हैं। गुड़िया के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो जिन तस्वीर को अपनी मोहब्बत की निशानी समझ रही है, वो शहर भर के क्या, दुनिया भर के इंटरनेट पर मर्दों के इनबॉक्स में घूम रही है। और ऐसे ही घूमता फिरता एक क्लिप गुड़िया के गांव में किसी मर्द तक भी पहुंच गया। वहां से वो हसद और जलन में जलती भुनती किसी खातून के हाथ लगा और ये खबर और क्लिप मिनटों में जहां तक पहुंचाया जा सकता था, भेजा जा सकता था, भेज दिया। मगर किसी ने गुड़िया की माँ को आकर खबर नहीं दी कि वो कुछ सद्देबाप करती या कुछ सोचती कि अब क्या करे। खबर गांव के हर घर से होती हुई मस्जिद के मौलवी साहब तक पहुंची। वो स्कूल मास्टर के पास गए, बाहमी मुशावरत से दोनों गुड़िया की माँ के पास पहुंचे, आने की वजह बयान की और इस शर्त पसंदी के हवाले से उन्हें आगाह किया। माँ तो माँ होती है ना, वो उन पर भला एतबार क्यों करती? इसकी बेटी तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी और उसकी नंगी तस्वीरें कहाँ से आ सकती थी? बात उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन परेशान बहुत हो गई। मास्टर साहब ने कहा, बच्ची का फोन मंगवाएं, अभी पता चल जाएगा। जब जाकर उन्होंने गुड़िया से कहा कि जरा अपना फोन दिखा दे, मास्टर साहब देखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी रजामंद नहीं हुई, बल्कि उसने वावेला मचा दिया। माँ ने कमरा बंद करके चुप करवाया और उसे सारी बात बताई कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुड़िया को शौक लगा और वो चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई। माँ फोन लेकर बाहर गई ताकि मास्टर साहब को दिखा सके और पीछे गुड़िया छत पर लटके पंखे से लटक